स्वतंत्र भारत के आम चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी साथी इसका राइट आंसर देख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अपन इस क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो हमारी परीक्षा में उपयोगी हैं, उनको भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस एंड एनालाइज करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यदि हम देखें सन 1952 में स्वतंत्र भारत, दोस्तों इसके अंतर्गत क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया गया। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से यदि हम आगे की ओर बढ़ें तो इसमें जानते हैं कि स्वतंत्र राष्ट्र की नीतियों और स्वशासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू की ये जो थी ये भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर करना है। अब दोस्तों अपन जानते हैं इसके और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर यदि देखें तो इलाहाबाद में दोस्तों निर्वाचन भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऋण था, जिसने देश के प्रमुख क्षेत्रों में से एक में उनके मजबूत आधार पर जोर दिया। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पतन कौन से शहर में स्थित है? प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? नवी मुंबई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पतन कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों उसका सही जवाब हो। नेक्स्ट दोस्तों अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो कंटेनर पतन है वो कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा कंटेनर है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है JNPT, या फिर दोस्तों इसको अपन कह सकते हैं JLN पतन, या नवा सेवा पोर्ट भी इसको कह सकते हैं। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि अपन देखें कि भारत का प्रथम सबसे बड़ा कंटेनर पतन कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? मुद्रा पोर्ट दोस्तों एक भारत का प्रथम सबसे बड़ा कंटेनर पतन माना गया है। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। और दोस्तों यदि बात करें कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पतन कौन सा है, तो हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है। क्या हो जाएगा? सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है JNPT, या फिर दोस्तों JLN पतन, या नवा सेवा पोर्ट इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं। तो आई होप सभी साथी इस जो है क्लियर हो गया है। फिर भी नहीं हुआ, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और दोस्तों अपन जानते हैं कि ये JNPT जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये पतन जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसकी जो लोकेशन देखें वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो है ये अरब सागर पर स्थित यह पतन नवी मुंबई के रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इस पतन की दोस्तों यदि माध्यम की बात करें तो इसका जो माध्यम है वो ठाणे क्रीक के माध्यम से ये जो है पतन पहुंचता है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। यदि दोस्तों बात करें कि इस पतन की स्थापना कब हुई थी, तो इस पतन की स्थापना हुई थी 26 मई 1989 में इस पतन की स्थापना हुई थी। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं भारत देश में इसका एक समुद्री परिवहन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, यानी कि समुद्री परिवहन महत्व में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर करना है। अब दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कोची पतन के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोची पतन की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों अरब सागर में
ये लक्ष्मी सागर के निकट में कोचीपतन स्थित है। तो इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना है। और दोस्तों अपन जानते हैं कोचीपतन के बारे में और महत्वपूर्ण बातें। तो कोचीपतन जो है दोस्तों, वो भारत के मालाबार तट पर कोची एक महत्वपूर्ण पतन शहर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कोची पतन की। दोस्तों कोची पतन को अरब सागर की रानी कहते हैं। ये क्या कारण है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर मौसम में चलने वाले पोताश्रय और विशाल समुद्री दृश्य के कारण इसको अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। किसको? कोची पतन को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन हमारी आरआरबी एएलपी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में आगे की ओर डिस्कस करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अपन जानते हैं मुरगांव पतन के बारे में। मुरगांव पतन, एक बार सभी साथी लिखेंगे मुरगांव पतन। तो प्यारे दोस्तों, मुरगांव पतन कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है दक्षिण शहर जिले के मुरगांव तालुका गांव, यानी कि ये गोवा राज्य में स्थित है। और दक्षिण जिले में मुरगांव तालुका गांव में ये स्थित है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अपन मुरगांव पतन की और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं गोवा का प्राथमिक पतन और गहरा प्राकृतिक पोताश्रय जो है वो मुरगांव पतन ही है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन बात करते हैं कांडला पतन के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कांडला पतन जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पतन है और शहर है जो गांधीधाम शहर के करीब जो है वो कांडला पतन है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एएलपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी के प्रीवियस क्वेश्चन है और मैं उनको अच्छी तरीके से एकदम से बेसिक से आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। और दोस्तों साथ ही में मैं एएलपी की एग्ज़ाम हो रही है 25 नवंबर से, तो उन सभी शिफ्टों का एनालाइज भी इसी चैनल पर आपको सबसे पहले मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो हम देखें कांडला पतन में। कांडला पतन दोस्तों पश्चिमी तट पर कैसे स्थित है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत की प्रमुख पतनों में से एक है और कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। कौन? कांडला पतन जो है ये कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना है। अब दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कांडला पतन के महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, कांडला पतन जो है वो सन 1908 के भारतीय पतन के अधिनियम के अनुसार ये जो है सन 2017 में कांडला पतन का नाम बदलकर इसका नाम दीनदयाल पतन कर दिया गया। तो आई होप इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन के जितने भी अपनी आरआरबी एएलपी परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जो कि 25 नवंबर को भी आपको देखने को मिलेंगे, उन सभी के बारे में अपन अच्छी तरीके से डिस्कस एंड एनालाइज कर लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो कि आपको याद रहना अवश्य है, तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। जिसमें से दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जो पुस्तकें हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों ये पुस्तकें हैं। और इसके अलावा और पुस्तकों के बारे में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और दोस्तों लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू ए बर्थ, ये भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आई होप एक बार सभी साथी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि ये पुस्तकें आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर हो जाएं। इसी प्रकार से दोस्तों अपन बात करते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों,
सरोजिनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला ऐसी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और दोस्तों, सरोजिनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर दोस्तों भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हमारे पास दिखाया गया है सरोजिनी नायडू की प्रमुख पुस्तकें। तो प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत इसकी पहली पुस्तक है द बर्थ ऑफ टाइम। इसी प्रकार से दोस्तों इसकी अगली पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये भी सरोजिनी नायडू की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसी प्रकार से यदि बात करें द ब्रोकन विंग, ये भी सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, प्लीज़ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन का प्रेस को भी कर लेना। बेल आइकन का चिन्ह दिख रहा होगा, आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से कह रहा हूं, यदि आप आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हो, लोको पायलट, उसकी परीक्षा 25 नवंबर से शुरू होगी। तो 25 नवंबर से पहले जितने भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके जीके जीएस के करवा सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको करवा दूँगा। और आपको एएलपी परीक्षा जो होगी 25 नवंबर से 28 नवंबर तक, उन सभी शिफ्टों का एनालाइज भी मैं आपको इसी चैनल पर करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी है, कौन से क्वेश्चन जो है मेरे को इसमें शामिल करने चाहिए। आप कोई भी डाउट हो आपके तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताएं। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड